कार्य सफल नहीं हुए। यदि हम कड़ाही जलता है, चटवा से खो रहे हैं, लेकिन उस सब्जी का मजा ना वो कड़ाही पाता है ना वो चटवा पाता है। उस सब्जी का मजा तो खाने वाला पाता है। उसी प्रकार हमारे इस शरीर के अंदर परमात्मा जो बसा है कह तो देते हैं बोल रहा है वही है, ठीक है बोल रहा है वो है, लेकिन उसको छांट कर अलग करो। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है ना भाई, नीर छीर कर ही निर्वेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा। जिस प्रकार हंस ने पानी और दूध को अलग कर लेता है, उसी प्रकार ये हमारे श्वासा के बीच में जो साहब बसा है, काया मध्य श्वासा है श्वासा मध्य सार, कहे कबीर धर्मदास सोता को करिए निर्वार। इस काया के बीच में श्वासा बसा है, उसके बीच में सत्पुरुष बसा है। उस श्वासा को जाप से आप अलग कर लो और अलग होता, दोनों आपको अलग अलग चलता अनुभव देगा। नाक का श्वासा अलग चलता रहेगा और जो ब्रह्मांड में आएगा साहिब का श्वासा वो अलग टपकता रहेगा। दोनों अलग अलग हो जाता है। यह बात प्रैक्टिकल है, अनुभव वाली बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। कम से कम 100 से ऊपर हो गया, ऐसा बात नहीं 1-2 का प्रैक्टिकल नहीं है, 100 से ऊपर की बात है और होता है ना भाई। यदि उसको कोई जान लिया, उसको कहीं प्रवचन करो, कुछ भी सुनाओ, उसको कोई बात नहीं मजा आएगा जब तक वो जान रहा है। उसी बात को वो नहीं पाएगा तब तक उसको मजा नहीं आएगा। यदि कोई अच्छा खीर खा लिया है, कोई अच्छा मिठाई खा लिया है, कोई अच्छा बर्फी खा लिया है, उसको उससे कमजोर बर्फी दो, उसको उस कमजोर बर्फी का स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार जिसने उस परमात्मा को पा लिया है, उसको बाहर का बात चाहे कितना भी सुनाओ, उसको मजा नहीं आएगा। अभी जैसे गन्ना के उपाधि में बताया, गन्ना का इतिहास पुस्तक बता सकता है, लेकिन उसका स्वाद नहीं बता सकता, उसका स्वाद पुस्तक नहीं पा सकता। उसी प्रकार साहेब का भेद पुस्तक बता सकता है, लेकिन उसको डायरेक्ट लिखा नहीं सकता है। वो लिख तो दिया है, 7 दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कर न कर सके गुरु करे सो होय। तो 7 दीप क्या है, नवखंड क्या है, इसको और कई बार मैं बता चुका हूं कहीं कहीं के प्रवचन में। 7 दीप हमारा है गला से ऊपर, है ना भाई, जो भरता नहीं है। 2 आंख है, 2 कान है, 2 नाक है, 1 मुंह है ना भाई। रोज खा रहे हैं उसके बाद भी मुंह थकता नहीं है। अब खाते खाते मेरे को बहुत तकलीफ हो गई, अब नहीं खाऊंगा, ये तो कहता ही नहीं है। कान भी नहीं कहता है, सुनने सुनने बहुत दिन हो गए, सुनते सुनते 50 साल बीत गए, अब नहीं सुनूंगा, कहता ही नहीं है। कहीं 2-4 बात कोई झगड़ा हो, ये पैर दौड़ कर चला जाता है उसको सुनने के लिए, है आंख भी नहीं कहता। तो ये 7 दीप है, नवखंड है। नवखंड प्रथम खंड है सतगुरु कबीर साहब का शब्द, दूसरा खंड है सुरती, तीसरा खंड है प्रेम, चौथा खंड है निवृत्ति, दया, क्षमा, शील, संतोष, विवेक। ये 9 खंड है।
अब चलो 7 दीप भी बता दिए, नवखंड भी बता दिए, फिर भी तो परमात्मा नहीं मिलेगा, है ना भाई? इसको डायरेक्ट बताना पड़ता है, यह शब्द है और ऐसे जाप करो, ऐसे बैठो बैठो, इस दिशा में मुंह को रखो, इधर पीठ को रखो, हाथ को ऐसे रखो, भाव को ऐसे रखो। इसको स्पष्ट बताना पड़ता है, तब जाकर यहाँ का परमात्मा प्रकट होता है। और जिसने उस शब्द को जान लिया और जाप के सिस्टम को जान लिया, तो संध्या पाठ में फिर आते हैं, नाम ध्वजा फहराई दास पर, नाम ध्वजा फहराई, काल जंजाल निकट नहीं आवे, माया देख डराई। ये प्रैक्टिकल की बात है। हकीकत में आपसे काल भागने लगेगा, हकीकत में आपसे माया डरने लगेगा। ये वास्तविक में प्रैक्टिकल में आता है। ऐसा बात नहीं है कि ये अनुभव की बात है, ऐसा नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने जो लिखा है वास्तविक में आंखों देखी हाल लिखा है। ये प्रैक्टिकल अनुभव वाली बात नहीं है, प्रैक्टिकल वाली बात है। और इसको ये मत सोचिए कि अब अभी हमारे पास समय है, समय के रहते हुए इसको जल्दी कर लें। यदि समय ज्यादा दिन बीत जाएगा, इस शरीर बैठने के लिए बैलेंस नहीं ले पाएगा, उस समय क्या जाप कर पाएंगे हम लोग? हमारे शरीर में जब तक हमारे पास बैठने की क्षमता है, जब तक हमारे शरीर को संभालने की हमारे पास क्षमता है, श्वास लेने की क्षमता है, तब तक इस जाप को कर लें, इस परमात्मा की परख कर लें। यदि हमारे बैठने की क्षमता खो जाएगा, हमको हमारे ही शरीर वजन लगने लगेगा, तो क्या हम परमात्मा की जाप कर पाएंगे? और भाव को संध्या पाठ में और लिखा है सदगुरु कबीर साहब, उदास उदास कुबरी कलह निवारी, ममता कुप्ती को ललकारी, युक्ति जंजीर बांध जब लिन्हा, अगम अगोचर खिड़की चिन्हा। लिखा है ना, संध्या पाठ में लिखा है ये, है ना? तो उदास कुबरी जाप में यदि बैठेंगे, उस समय हमारे भाव उदासपन रहना चाहिए, चंचलता नहीं रहना चाहिए। उदास भाव और प्रेम, परमात्मा के लिए प्रेम रहना चाहिए। उदास कुबरी कलह निवारी, ममता कुत्ती को ललकारी। हमारी जो ममता परमात्मा के ऊपर लगा रहना चाहिए, तो वह कुत्ती को ललकारता है। तो कौन कुत्ती है? हमारे जो मोह लोभ है ना, मन चंचल रूपी मन, चंचलता ही मन है। तो वह प्रेम इस शरीर के सबको ललकार के बाहर कर देता है। उदास कुबरी कलह निवारी, ममता कुत्ती को ललकारी, युक्ति जंजीर बांध जब लिन्हा। युक्ति नाम जाप करने की युक्ति से जब हमारा शरीर बंधा जाएगा, तो उस समय ये प्रैक्टिकल की बात है, मन 1 सेकंड के लिए नहीं भाग सकता है, मन की मजाल नहीं है। जिस प्रकार आप बच्चे को झूलना में बिठा कर झुलाते हैं, उसी प्रकार मन को बांध कर झुला दोगे और झूलता है ना भाई? झूलता नहीं झूलता है? इसके पास भी प्रैक्टिकल है, ऐसा बात नहीं है। मन झूलता है, तो उसी समय अगम अगोचर खिड़की चिन्ह, उसी समय जब आपको एक सुरंग के रूप में दर्शन होगा, वही आपका खिड़की दरवाजा है। अगम अगोचर खिड़की चिन्ह, उस समय आपको खुला दरवाजा सुरंग जैसे दिखाई देगा। यह प्रैक्टिकल की बात है
है ना भाई, ये भक्ति की मार्ग है। और सुनने में क्या है, आप जीवन बिता लो उसके बाद भी इसको नहीं पार पाओगे। जब तक कोई जनाने वाला हो, यदि जो जान रहा है उसकी बात तो अलग है, और जो नहीं जान रहा है उसको डायरेक्ट जब तक नहीं बताएंगे तब तक इसको पार नहीं पाएंगे। बोल सतगुरुदेव की जय।